अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू फाइन स्टूडेंट्स। आज है बात हिंट की। ठीक है, प्रीवियस वीडियो आपने देखी है, ये चीज़ आपको पसंद आई, अच्छी लगी आपको अबाउट स्टोरी राइटिंग की। आज स्टोरी राइटिंग के कुछ हिंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हिंट्स है। मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि इसको ज़रूर देखिएगा। ये कोई आम स्टोरी राइटिंग, ये कोई बच्चों का खेल या मजाक नहीं है, इसको समझा जाता है मजाक कंट्रोल सी कंट्रोल वी वाला किस्सा है। यहाँ से देखा, कॉपी किया, वहाँ पर पेस्ट कर दिया। मज़ा नहीं आता ना यार, जब तक आप उसको सही लिखो नहीं, सही करो नहीं ना, फिर मज़ा नहीं आता। ये आपकी यकीन करें, यह आपकी अर्निंग का ज़रिया है, आपकी सेल्फ अर्निंग का ज़रिया है। आप इससे अर्न कर सकते हैं, आप इससे काफ़ी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अपना नाम बना सकते हैं। खैर, हम शुरू करते हैं। मैं इसलिए इसकी इतनी मतलब इम्पोर्टेंस बयान कर रहा हूँ क्योंकि आज स्टार्टिंग है, ताकि आज से आप थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दें। देखें, नंबर फर्स्ट पॉइंट है कि राइटर मस्ट हैव अ क्लियर आइडिया फॉर अ प्लॉट ऑफ द स्टोरी इन हिज माइंड बिफोर ही बिगिंस। अब देखें, जब भी कुछ लिखने से पहले आपके जहन में एक आइडिया तो होता है ना कि मैं किस चीज़ के मुतालिक जब फॉर एग्जांपल आप ग्रोसरी आइटम्स लेने जाते हैं, कोई चीज़ आप लेने जाते हैं, आइडिया जहन में होता है ना, मैं क्या लेने जा रहा हूँ, टमाटर लेने जा रहा हूँ, आलू लेने जा रहा हूँ, कुछ भी लेने जा रहा हूँ। ठीक है ना, आइडिया है तो आप जाके फिर उसी दुकान पर जाकर ठहरेंगे ना। लाज़मी बात है, अगर आपने आटा लेना है, चीनी लेनी है, या कोई और आइटम लेना है, तो आप उस जगह पे जाएंगे। घर से निकलते वक्त आपके जहन में आइडिया होगा मैं ये चीज़ लेने जा रहा हूँ। ठीक है ना, या रास्ते में गुजरते हुए आप अगर देख लोगे यार दुकान, आप देखो हाँ यार ये चीज़ लेनी थी, वापस वहीं चले जाओगे। तो ये बात है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारी लाइफ गुजरती है, आपके जहन में क्लियर आइडिया प्लॉट होना चाहिए आपकी स्टोरी का, ताकि आप शुरू कर सकें बिफोर ही बिगिंस, उससे पहले कि आप शुरू करें। आपने एक स्टोरी का आइडिया इस तरह लेना है कि यार फॉर एग्जांपल मैं स्टोरी लिखने जा रहा हूँ, वो ये इसमें ये चीज़ है, मेन उसका ये होगा। अब जब चीज़ है फिर वो आहिस्ता आहिस्ता पॉइंट्स में आपको बताता जाऊँगा। पहला पॉइंट आप ध्यान में रखना है कि आपने आइडिया अपना, जो अपना प्लॉट का आइडिया है, वो जब आपने प्लॉट का आइडिया कह रहा हूँ, जब आप शुरू करने से पहले उसका जो प्लॉट का, हाँ वही प्लॉट का आइडिया है, वो आपके जहन में बिल्कुल हाजिर होना चाहिए। सेकंड आ जाएंगे, फॉलो द आउटलाइन गिवन, डू नॉट ओमिट एनी पॉइंट एंड कीप टू द ऑर्डर इन विच द पॉइंट्स आर गिवन इन द आउटलाइन। देखें, आउटलाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हर चीज में। फॉलो द आउटलाइन गिवन, गिवन लाजिम बात है, आपने आउटलाइन आजकल दी जाती है। मैं बताऊं आपको, आपने एग्जाम्स में देखें आउटलाइन दी होती है, चार से पांच टेढ़ी मेढ़ी दी होती है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी से मतलब अब दूर दूर की दी होती है, उससे आपने खुद फिर बनाना होता है, तो उसको आप फॉलो करें। और फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट नहीं है, अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप स्टूडेंट नहीं है, तो अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो आप उसका फिर आउटलाइन बनाएं, आपको खुद बनानी है आउटलाइन। लाजिम बात है, आपने अगर अर्निंग के लिए ये पेशा अख्तियार किया हुआ है स्टोरी राइटिंग, तो उसको आप लिख लें, आउटलाइन बना लें। और स्टूडेंट है तो आउटलाइन पे आप ध्यान दें जो आपको एग्जाम पेपर में दी हुई। डू नॉट ओमिट एनी पॉइंट एंड कीप टू द ऑर्डर इन विच, खैर डू नॉट ओमिट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट को ओमिट नहीं करें। वो जो आउटलाइन दी हुई है उसको आप ओमिट नहीं करेंगे फॉर स्टूडेंट्स के लिए। ये नहीं कि आप ठहरे हमारे बस ठीक है यार ये आगे हो गए, नहीं, उसको आप ओमिट नहीं करें, वो ऐसे नहीं आपको आउटलाइन दी हुई। और अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो आपने जो पॉइंट बना, जो आउटलाइन बनानी है, उसमें भी आपने उसको किसी भी चीज़ को आपने स्केप नहीं करना कि यार ये हाँ ये मैं लिख लूँगा यार, ठीक है ना, ये मैं जहन में आ जाएगी, नहीं आएगी, वो बिल्कुल नहीं आएगी, आप उसको लिख लें, कुछ नहीं होता। एंड कीप टू द ऑर्डर इन विच द पॉइंट्स आर गिवन इन द आउटलाइन, और उस स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रहा हूँ उस ऑर्डर में रहें जो आपको दिया गया है, जो गिवन ऑर्डर आउटलाइन दी हुई ना, उस ऑर्डर में रहें। ऑर्डर को नहीं छोड़ना भाई, ये नहीं कि आप ऊपर नीचे हो जाए, पहली भी लाइन ऊपर, उसमें सामने एग्जाम में आप हैं, पेपर भी दिए होंगे, स्टूडेंट लोग हैं आप लोग, तो लिखा होता है सामने सामने, ठीक है ना जी। और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो उसका जो है, जब आप आउटलाइन बनाएंगे, तो जब आउटलाइन बनाते वक्त आपने हर पॉइंट को, आपने जब आउटलाइन बनानी है, इफ यू आर नॉट अ स्टूडेंट, आउटलाइन बनाते वक्त आपने मेन आइडिया को, ये वाला पॉइंट प्लॉट को अपने जहन में रखना है, फिर आपकी आउटलाइन बनेगी। और फिर उसके बाद वो रूल फॉलो करें जो अभी नंबर 2 में मैंने बताया, ठीक है ना जी। लाजिम बात है, जब आप अगर स्टूडेंट नहीं है तो आप तो वही रूल, पहले तो आप आउटलाइन बनानी पड़ेगी, आउटलाइन बना के फिर आपने उसको फॉलो अप करना ना। अच्छा, फिर जब आप आउटलाइन बना ले तो फिर इसको आप फॉलो करें। नंबर 3 पे देखते हैं जी, बी केयरफुल टू कनेक्ट द पॉइंट्स गिवन इन द आउटलाइन
नेचुरली। अब यहां पर देखें, यहां पर जो है ये वो कह रहे हैं कि ख्याल करें कि कनेक्ट टू द पॉइंट गिवन इन द आउटलाइन नेचुरली। आउटलाइन में जो पॉइंट दिए उससे कनेक्ट रहें। अगर आप उससे कनेक्ट नहीं रहे तो मेन चीज आप, एक कनेक्शन टूट जाएगा, ठीक है ना जी। एक करंट जो चल रहा है, फ्लो ऑफ करंट, वो रुक जाएगा, वो आपका बल्ब खराब हो जाएगा। मतलब मैं साइंटिफिकली थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। तो ये मतलब कि आप कनेक्ट रहेंगे तो बड़ा आप अच्छा उसको आप चला सकेंगे। सो दैट, अच्छा बताया भी कि क्यों सो दैट द होल विल रीड वेल एज अ कनेक्टेड पीस ऑफ गुड कंपोजिशन। होल विल रीड, अब यहां आप देखो एक छोटी सी बात है, मैं यहां पर जब आपको कोई बड़ी डेफिनेशन होती है या कोई छोटी सी भी हो, मैं बोलता हूं ना यार मैं एक गो में पढ़ता हूं उसको, वो एक गो में क्या मैं बोलता हूं, एक गो में ऐसे पढ़ लिया ना मैंने, अब मैं इसको तोड़ता हूं। समझ ले मैंने जो एक गो में पढ़ाया है वो आपका, आप जब उसको लिखोगे, आप उसको जब कनेक्टेड पॉइंट्स दे के लिखोगे, तब जब एक गो में इसको पढ़ोगे या कोई और उसको एक गो में पढ़ेगा, तब उसको मामला समझ में आएगा कि यार ये एक चीज जा रही है, एक चीज फ्लो में, एक गाड़ी ऐसे फ्लो में जा रही है, या एक शिप है जो बड़े मजे से पानी में तैर रही है, ठीक है ना जी। अगर कोई शिप इधर उधर होगी तो फिर आपका सफर भी खराब होगा और आपकी स्टोरी मतलब खराब हो जाएगी। मेरे कहने का मकसद ये है। होल वी रीड वेल एज अ कनेक्टेड पीस ऑफ गुड कंपोजिशन। आपने कंपोजिशन बनाई है ना, आपने तो पॉइंट्स को पीस करके लिखा रखा है। अब वो पीस करके इतना प्रॉपर आपने लिखा है कि वो जो है एक फ्लो बन गया उसका, ठीक है। अच्छा, गुड कंपोजिशन राइटर मस्ट यूज। अब यहां पर एक और चीज भी है, अगर आपकी वो डिसकनेक्टेड हो जाए, ये लाइन मेरे शायद मैंने नहीं लिखी, मैंने बोला फिर मैं आपको बता दूंगा, अगर आपने मतलब इनका ख्याल नहीं रखा तो वही वाइस वर्सा लगा लो, वही है कि आप एक फ्लो में नहीं जाओगे, फ्लो आपका टूटेगा। समझ लो गाड़ी में जा रहे हो और जंप आती जा रही है, ठीक है ना। कभी आप उसको हल्का कर रहे हो गाड़ी को, कभी आप तेज कर रहे हो, या आप लहरों का शिकार हो गए हो, इफ यू आर गोइंग टू द रिवर, ठीक है ना। तो मतलब इस पे ख्याल करना है, बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है ये। राइटर मस्ट यूज हिज इमेजिनेशन इन फिलिंग इन द डिटेल ऑफ एक्शन। देखिए, राइटर यूज हिज इमेजिनेशन इन फिलिंग इन द डिटेल ऑफ एक्शन। डिटेल ऑफ एक्शन है, लाजिम बात है, स्टोरी है उसमें एक्शंस तो होते हैं। वो जो आप लिख रहे हैं तो वो अपनी आपकी इमेजिनेशंस हैं। देखो आप अपना कुछ लिख रहे हो ना, आप कॉपी पेस्ट में तो नहीं लगे हो यार, अपना कुछ लिख रहे हो। तो जब अपना आप कुछ लिख रहे हो तो उसमें आपकी इमेजिनेशन है, जिससे आपकी इमेजिनेशन से फिल हो रहे हैं एक्शन, आपकी सोच से वो चीजें निकल रही हैं, वो एक्शन आपकी सोच से निकल रहे हैं, ठीक है ना जी। अब देखें, गेस्चर एंड कन्वर्सेशन दैट कनेक्ट वन पॉइंट टू अनदर। गेस्चर एंड कन्वर्सेशन जो होती है बिटवीन द या बिटवीन द जो एक्टर्स या बिटवीन द जो मतलब कैरेक्टर्स जो आप कर रहे हैं, या अमंग भी कैसे, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे कैरेक्टर हैं वो जो बातें कर रहे हैं, उनकी बातें पहुंचती हैं। मोस्टली आपने स्टोरीज पढ़ी होंगी, उसमें देखो ना एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ वो एंड हो गया, उसके बाद एक दूसरा सीन आ जाता है। दूसरा सीन जब खत्म होता है ना बेटा, उस दूसरे सीन के बाद इस सीन का कनेक्शन आता है तीसरे सीन में। यकीन मानिए ऐसा ओके होता है कि आपको नहीं लगता कि मैंने दूसरा सीन पढ़ा है, आपको लगता ही नहीं कहीं से, आपको यही लगता है यार ये तो मैंने हाँ अभी थोड़ी देर पहले में पढ़ रहा था। मतलब इतना ज्यादा कनेक्शन होता है। तो वो कनेक्शन अगर आपको चाहिए तो आपको इन चीजों को फॉलो अप करना है। अभी तो खैर सिर्फ मैंने ये 3 करवाए, इंशाल्लाह ताला ये। अच्छा, एक और बात मैं अपनी बात काट रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है, इसको ख्याल कीजिएगा। गेस्चर एंड कन्वर्सेशन दैट कनेक्ट्स वन पॉइंट टू अंदर, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिला दे। मेरे हाथ का इशारा आप देखें, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से मिला दे, मतलब बीच में जो है दूसरी सीरीज आ गई है, दूसरा कोई चीज़ आ गई। इसमें जो गेस्चर एंड कन्वर्सेशन जो है अहम रोल प्ले करते हैं। इंशाल्लाह ताला हम ज़्यादा टाइम में नहीं लेता, अभी नेक्स्ट वीडियो आप देखें, मजीद पॉइंट आएंगे, मजीद आप लोग एनहांस होंगे। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।